Hello बच्चों, let's see the question. The question says a quantity of hydrogen is confined in a chamber of constant volume. When the chamber is immersed in a bath of melting ice, the pressure of the gas is 1000 torr. एंड दो सब पार्ट में क्वेश्चन पूछा है. सब पार्ट ए, व्हाट इज द सेल्सियस टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर मैनोमीटर इंडिकेट्स एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 400 टॉर. एंड सब पार्ट बी, व्हाट प्रेशर विल बी इंडिकेटेड व्हेन द चेंबर इज ब्रॉट टू 100 डिग्री सेल्सियस. सो दो क्वेश्चन पूछे हमें ए एंड बी के फॉर्म में. तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जो चैप्टर जिससे ये पूछा है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइडियल गैस इक्वेशन. Hydrogen gas है, so let's assume that it is ideal. So ideal gas equation, and the ideal gas equation states that PV equal to nRT. PV equal to nRT, where P is the pressure of that gas, V volume of that gas in that container, N number of moles of the gas, R is universal gas constant, always a specific number, and T is always a temperature that is taken in Kelvin. So अब आते हैं गिवन पे. सो इस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इज कन्फाइंड इन अ चेंबर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. यानी हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो अगर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के कांस्टेंट है क्योंकि दोनों टाइम सेम गैस है, एंड आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सो हम इससे कह सकते हैं कि देयरफॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2. ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. दोनों जो सब पार्ट है उसमें ये दोनों रिलेशन हम यूज करके देखते हैं. आइए सबसे पहले सब पार्ट ए करते हैं. सो सब पार्ट ए, उसमें गिवन है कि हमें पूछा है सेल्सियस में टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर मैनोमीटर इंडिकेट्स एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 400 टॉर. सो गिवन डेटा लिख लेते हैं. सबसे पहले P1 जो दोनों क्वेश्चन में कॉमन है, तो P1 जो गिवन है उन्होंने क्वेश्चन में दिया है वो है 1000 टॉर. सो P1 इज इक्वल टू 1000 टॉर. एंड उसने बोला है क्वेश्चन में कि व्हेन द चेंबर इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस, यानी आइस के टेम्परेचर पे लेना है. एंड आइस का टेम्परेचर यानी T1 इज गिवन 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमेशा हम केल्विन में लेते हैं तो इसे हम 273 से ऐड करेंगे. सो वी गेट 273 केल्विन. P1 एंड T1 गिवन है. अब जो सब पार्ट्स है उसमें P2 और T2 गिवन है या फिर पूछा है. सबसे पहले सब पार्ट ए की बात करते हैं तो उसमें सेल्सियस में टेम्परेचर पूछा है, मतलब उसने T2 पूछा है. एंड P2 इज गिवन एज 400 टॉर. 400 टॉर. नाउ वी कैन अप्लाई दिस रिलेशन P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2. एंड अगर हम लिखेंगे तो 1 सेकेंड. हाँ, सो P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2. सो P1 की वैल्यू 1000, सो 1000 बाय T1 की वैल्यू 273. P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2. P2 की वैल्यू 400 गिवन है क्वेश्चन में, एंड T2 इज व्हाट इज आस्क्ड. सो इससे T2 आ जाता है. T2 आ जाता है हमारे पास 400 बाय 1000 इंटू 273 इंटू 273, एंड दिस कम्स आउट एज 109.2 केल्विन. लेकिन उसने आंसर पूछा है सेल्सियस में. सो देयरफॉर इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करना पड़ेगा. एंड नाउ हमें आंसर आ जाएगा -163.8 डिग्री सेल्सियस. ये है हमारा सब पार्ट ए का आंसर. अब हम सब पार्ट बी पर आते हैं. सब पार्ट बी, तो सब पार्ट बी में गिवन है what pressure, यानी प्रेशर पूछा है. सो P2 is asked when chamber is brought to 100 डिग्री सेल्सियस. T2 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है, लेकिन इसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा. एडिंग बाय 273 वी गेट 373 केल्विन. नाउ P1 बाय T1 तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, हमें रिलेशन पता है. सो P2 आ जाएगा P1 इंटू T2 बाय T1, which is equal to P1 की वैल्यू 1000,
T2 की वैल्यू 373 एंड T1 की वैल्यू 273। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1366.30 टॉर। यूनिट टॉर गिवन है। हमारे पास दोनों सब पार्ट के आंसर आ चुके हैं। अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हेंस ए का फाइनल स्टेटमेंट कि सेल्सियस टेम्परेचर इज minus 163.8 डिग्री सेल्सियस। एंड बी का फाइनल स्टेटमेंट प्रेशर प्रेशर इज 1366.30 torr. I hope you understood this well. All the best.